हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धानेश एजुकेशन। गाइस, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये सब वर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला वर्ड है दोस्तों एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण, इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड। जो आदमी दोनों हाथों से इक्वली वर्क कर सकता है उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। दूसरा वर्ड है दोस्तों एलिमनी। एलिमनी का अर्थ होता है निर्वाह व्यय। एन अलाउंस मेड टू योर वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। जब पति और पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं तो पति के द्वारा अपनी पत्नी को निर्वाह व्यय के लिए कुछ रकम वगैरह अदा करने पड़ते हैं, उसे हम एलिमनी बोलते हैं। तीसरा वर्ड है एनेक्डोट। एनेक्डोट का अर्थ होता है किस्सा, कहानी, छोटी मोटी कहानी जो हम लोगों को एम्यूज कराए, एंटरटेन कराए, या शॉर्ट बट एम्यूजिंग स्टोरी, उसे हम एनेक्डोट बोलते हैं। चौथा वर्ड है दोस्तों एंटर रूम। एंटर रूम का मतलब होता है बड़ा कमरा या लार्ज एंट्रेंस और रिसेप्शन रूम और एरिया। मतलब जो रूम नॉर्मल रूम के अपेक्षा बड़ा होता है उसे हम एंटर रूम बोलते हैं। पांचवा वर्ड है एनोडाइन। एनोडाइन का अर्थ होता है पीड़ानाशक, मेडिसिन विच लेसेंस पेन्स। ऐसी दवा जो दर्द को, पेन्स को कम करे, उसे हम एनोडाइन बोलते हैं। छठा वर्ड है दोस्तों एडिक्टेड। एडिक्टेड का अर्थ होता है आदी होना, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। ड्रग्स अगर आए तो कोई भी चीज़ पर जो आदमी पूरी तरह से फुल्ली डिपेंड हो जाता है उसे हम एडिक्टेड बोल सकते हैं। सातवां वर्ड है एडेमेंट। एडेमेंट का मतलब होता है अटल, जो चीज़ नामीठ हो, वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल ऑफ कार्बन, उसे हम एडेमेंट बोलते हैं। आठवां वर्ड है दोस्तों अमोरल। अमोरल का अर्थ होता है अनैतिक, लैकिंग एनी सेंस ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल, जिसके अंदर कोई मॉरल्स ना हो, प्रिंसिपल्स ना हो, सिद्धांतिक ना हो, है ना, उसे अमोरल बोलते हैं। इसका अपोजिट वर्ड होता है दोस्तों मोरल, जिसका अर्थ होता है नैतिक, जिसमें सेंस हो, प्रिंसिपल हो, लॉजिक हो, उसे हम मोरल बोलते हैं। नौवां वर्ड है दोस्तों अर्काइव। अर्काइव का अर्थ होता है लेखाकार, तो ऐतिहासिक अभिलेख, जहाँ पर हम लोग इतिहास से संबंधित कोई भी चीज़ को सुरक्षित रखते हैं, उसे हम लोग अर्काइव बोलते हैं। या बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट तो पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड अर्काइव। 10th वर्ड है दोस्तों एम्फीबियन। एम्फीबियन मीन्स उभयचर। उभयचर दोस्तों उसको बोलते हैं जो पानी में भी और ज़मीन में दोनों में रह सकता है, जीवित रह सकता है ना, अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, उसे हम एम्फीबियन बोलते हैं। ऑपरेटिंग और लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर। 11 वर्ड है दोस्तों एम्बिगियस मीन्स अस्पष्ट, मतलब जिसका अनेक अर्थ हो, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो, उसे हम एम्बिगियस बोलते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोरल पॉसिबल सेंस। 12th वर्ड है दोस्तों मेरे पास एस्पायरेंट। एस्पायरेंट का मतलब होता है आकांक्षी या पर्सन हु हैज एम्बिशन फॉर फेम, मतलब कोई भी चीज़ करने का जो एम्बिशन होता है, लक्ष्य का, उसे हम एस्पायरेंट बोलते हैं, आकांक्षी। 13 वर्ड है दोस्तों मेरे पास, ये है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का अर्थ होता है पुरातत्व विज्ञान, मतलब पुरातत्व से संबंधित, इतिहास से संबंधित कोई भी चीज़ पर जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी बोलते हैं, स्टडी करते हैं, है ना, उसमें ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टॉन्स एट्सेट्रा। 14वां वर्ड है दोस्तों मेरे पास आर्कर। आर्कर का अर्थ होता है तीरंदाज या पर्सन हु शूट्स विद या बो एंड एरो, मतलब जो तीर धनुष से खेलता है तो लड़ाई करता है, उसे हम लोग तीरंदाज बोलते हैं, आर्कर। 15 वर्ड है दोस्तों मेरे पास आर्किटेक्ट मीन्स शिल्पकार या पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग एंड आल्सो सुपरवाइज देयर कंस्ट्रक्शन, मतलब जो आदमी बिल्डिंग वगैरह बनाता है उसका सुपरवाइजिंग करता है कंस्ट्रक्शन का, उसे हम लोग आर्किटेक्ट बोलते हैं, शिल्पकार बोलते हैं हिंदी में, है ना। 16 वर्ड है दोस्तों एंटीथेइस्ट और एथेइस्ट, मतलब नास्तिक, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं इंग्लिश में। एंटीथेइस्ट तो एथेइस्ट बोलते हैं।
17 वर्ड है दोस्तों मेरे पास, ये है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है शत्रुता, है ना। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच ऐसा कुछ झगड़ा अगड़ा है कि दोनों मतलब कि डिसलाइक करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, नापसंद करते हैं। 18 वर्ड है दोस्तों, आर्डेंट मतलब उत्साहपूर्ण, फुल ऑफ जील, मतलब जो बहुत ही उत्साह हो, खुश हो, है ना, उसे हम लोग आर्डेंट बोलते हैं। 19 वर्ड है दोस्तों, आर्क्योपेलेगो। आर्क्योपेलेगो मीन्स द्वीप समूह है। बहुत सारा समुद्र में क्या होता है, छोटे छोटे द्वीप होते हैं और उसके समूह को हम लोग आर्क्योपेलेगो बोलते हैं। सी विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स। 20 वर्ड है दोस्तों, अफर्म मीन्स पुष्टि करना, साबित करना, है ना। डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू, कि कोई भी चीज़ सही है कि नहीं, तो उसको साबित करना ही अफर्म कहलाता है। 21 वर्ड है दोस्तों, ये है अमनेसिया। अमनेसिया मीन्स विस्मरण, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जब कोई भी व्यक्ति का मेमोरी पूरी तरह से लॉस्ट हो जाता है, ना वो सोचने समझने की शक्ति कुछ नहीं होता उसके बाद, तो वो एमनेसिया कहलाता है, मतलब बेहोश बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना। 22 वर्ड बोल है दोस्तों, ये है मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर, मेडिएटर, है ना, मध्यस्थ करना। वन हु अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन देम, मतलब दो गुट में या तो दो व्यक्ति अगर में जब झगड़ा विवाद हो जाता है तो उसको निपटारा के लिए उसमें उस डिस्प्यूट को निपटाने के लिए मध्यस्थ के रूप में किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, उसी को हम लोग आर्बिट्रेटर बोलते हैं या तो मेडिएटर बोलते हैं। 23 वर्ड है दोस्तों, एसेंट। एसेंट मतलब होता है सहमति, जैसे कि किसी प्रस्ताव वगैरह जो पास वगैरह होता है ना पार्लियामेंट वगैरह में, तो उसमें सहमति वगैरह की जरूरत पड़ता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एसेंट। ऑफिशियल एग्रीमेंट टू ए प्रपोजल। 24 वर्ड है दोस्तों, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, वन हु फिजिकली ट्रेवल इन स्पेस, जो स्पेस में शारीरिक रूप से ट्रेवल करता है, उसे हम लोग एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। 26 वर्ड है दोस्तों, इक्वेटिक। इक्वेटिक का अर्थ होता है जलचर या प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, मतलब जो भी कीड़े मकोड़े वगैरह जो भी चीज़ें घास वगैरह वो अगर पानी में उगते हैं, है ना, कोई भी प्लांट अगर पानी में उगते हैं तो उसे हम लोग इक्वेटिक बोलते हैं। 27 वर्ड है दोस्तों, एवियरी मतलब पक्षी गिर, जहाँ पर हम लोग प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर पक्षी को रखा जाता है उसे हम लोग एवियरी बोलते हैं, है ना। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है जिसका नाम है एवियरी। एवियरी मतलब जहाँ पर चींटी वगैरह का रखा जाता है, पालन पोषण किया जाता है ना, उसे हम लोग एवियरी बोलते हैं। 28 वर्ड है दोस्तों, एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी, वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट। अनार्किस्ट उसको बोलते हैं दोस्तों जब कोई आदमी मतलब कि किसी देश के लोगों के द्वारा मतलब कि वहाँ का नियम कानून वगैरह सब चौपट हो जाता है, कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, सब अपना मर्जी से काम करते हैं, तो उसको हम लोग एनार्किस्ट बोलते हैं, अराजकता, है ना। 29 वर्ड है दोस्तों, एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है व्यभिचार, वुमेन हु हैज़ एक्स्ट्रा मार्शियल रिलेशन, जो वुमेन का मतलब कि एक से अधिक की ये बहुत ज़्यादा मतलब कि वो गलत संबंध वगैरह में इन्वॉल्व रहती है, तो उसे हम लोग एडल्ट्री बोलते हैं, व्यभिचार, है ना। 13 वर्ड है दोस्तों, एसेप्टिक मतलब आत्मसंयम, रेस्ट्रेन फ्रॉम एनीथिंग डू, जिससे मतलब कि हम लोग कोई भी चीज़ गलत काम को करने से अपने आप को रेस्ट्रेन करते हैं, अब्सट्रेन फ्रॉम, है ना, अब्सट्रेन करते हैं। लीडिंग ए लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन मतलब हमेशा वो डिसिप्लिन रहता है, उसे हम लोग एसेप्टिक बोलते हैं दोस्तों। 31 वर्ड है दोस्तों, एंटीक्वेटेड मतलब पुराना व्यक्ति या पर्सन बिहाइंड टाइम, जो आदमी मतलब कि पुराना, है ना, पुराने चीज़ों पर तुला रहता है, उसे हम लोग एंटीक्वेटेड बोलते हैं। 32 वर्ड है दोस्तों, आर्सेनल मतलब शस्त्रागार, पब्लिक बिल्डिंग वेयर वेपन्स आर मेड एंड स्टोर्ड, मतलब कि जहाँ पर लड़ाई वगैरह के लिए वेपन वगैरह को स्टोर करके रखा जाता है, उसे एंटीक्वेटेड बोला जाता है, सॉरी आर्सेनल बोला जाता है दोस्तों। 33 वर्ड है दोस्तों, एब्रोगेट मतलब निरस्त करना, टू डू अवे विद या रूल, कोई भी चीज़ कोई भी रूल को मतलब कि नहीं मानना, उसको हटाना, उसे हम लोग एब्रोगेट बोलते हैं, निरस्त कर देना, नहीं मानना। 34 वर्ड है दोस्तों, एस्थेटिक्स
सौंदर्य शास्त्र है, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ ब्यूटी, जहाँ पर हम लोग मतलब कोई भी प्रकृति का ब्यूटी का अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग एस्थेटिक्स बोलते हैं, सौंदर्य शास्त्र है। 35 वर्ड है दोस्तों, बाइगॉट मतलब धर्मांध। धर्मांध मतलब दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति है जो अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर हो गया है ना, कोई और धर्म उसे अच्छा नहीं लगता है, अपना धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर होता है वो। यह पर्सन हु होल्ड्स एन ओपिनियन और बिलीव स्ट्रांगली इन डिफेंस ऑफ रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। 36 वर्ड है दोस्तों, ब्रिगेंड मतलब डाकू या तो लुटेरा होता है इसका मतलब। मेंबर ऑफ या बैंड ऑफ रोबर्स है ना, जो रोबर वगैरह का काम करता है लुटेरा, उसे हम लोग ब्रिगेंड बोलते हैं। 37 वर्ड है दोस्तों, बेल फ्राई। बेल फ्राई का मतलब होता है घंटागार, पार्ट ऑफ चर्च इन विच बेल्स आर हंग, जहाँ पर मतलब कि इसम घंटा वगैरह बेल से लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग बेल फ्राई बोलते हैं। तो ये दोस्तों मेरे 37 वर्ड था आप लोगों के लिए। हम लोग इसी तरह से रोज़ लगभग 30-40 वर्ड रोज़ क्या करेंगे, 500-600 वर्ड तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो सब इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। थैंक यू।